हाँ जी, द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ गैस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मतलब आप ये लगा लो, हर एक बच्चे के टेस्ट में आता है, स्कूल के भी। जेई में तो कई बार आया हुआ, अभी दिखाऊंगा जी। नीट में भी आया हुआ। ठीक है जी। मतलब हर स्कूल के पेपर में सितंबर में, या जो सबसे पहला टेस्ट लेता है स्कूल, उसमें डालते ही डालते हैं यूडीएम चैप्टर पर ये क्वेश्चन। ठीक है जी, 99% हर स्कूल में आते ही आते हैं। आओ जी। वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ गैस इज P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। तो P इसमें प्रेशर होता है। P इसमें क्या होता है जी? प्रेशर। याद रखना जी। कैपिटल V क्या होता है? वॉल्यूम होता है जी। ठीक है जी। T टेम्परेचर है जी। T क्या है जी? टेम्परेचर। और R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T टेम्परेचर है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। करें जी। क्या पूछा जी? डायमेंशन ऑफ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ बी क्या होता है? बी। बी तो कांस्टेंट है ना, ए और बी। उन्हीं की तो डायमेंशन निकालिए। ए और बी ये हमारे क्या है जी? कांस्टेंट है, उनकी ही डायमेंशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो v माइनस वी का रखा है ना जी, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है जी। हमने बताया था ना लास्ट क्लास में कि भी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए जी? सेम होनी चाहिए। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए जी? सेम होनी चाहिए। द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ गैस हमारा P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। तो देखो जी बच्चे, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। इसमें लिखा नहीं होता P प्रेशर और वॉल्यूम कई बार, सिर्फ वंडर वॉल इक्वेशन दिया होगा। ठीक है जी। तो हमें खुद पता होना चाहिए P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। वैसे राइट हैंड साइड का कोई काम नहीं है, इधर से ही काम हो जाना सारा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। M0 L3 T0। तो ये B की डायमेंशन है। एन क्यूब वॉल्यूम है तो भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है जी। हर एक वॉल्यूम में एल क्यूब ही होता है वॉल्यूम। ए की क्या होगी जी? वही अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो पी की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाय बी स्क्वायर। ए बाय बी स्क्वायर प्रेशर की डायमेंशन। अभी ऋतुराज भाई प्रेशर की डायमेंशन M1 L0 L0 आगे। T हाँ T नहीं TV0 टीवी0 फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। हाँ भाई T1 एल भी गलत है, M1 ही ठीक है, बस आगे तो सारी गलत है। L2 M1 L2 L1 L1 ठीक ही है। बस यही तो रहता है।
प्रेशर क्या होता है भाई, दोबारा याद कर लो, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की तो याद करने के लिए बोला है भाई, फोर्स की क्या होती है, हाँ भाई क्या होती है, L1 T minus M1 L1 T - 2, M1 L1 T - 2 अपॉन L स्क्वायर, एक L से एक L कैंसिल, तो M1 L-1 T - 2, ये प्रेशर की डायमेंशन है भाई। तो सीधा ही पुट करूंगा M1, minus नहीं सीधा ही पुट करें तो क्या आएगा प्रेशर का हमारा, M1 L-1 T - 2 A/B स्क्वायर, वॉल्यूम का L क्यूब का स्क्वायर, तो L6 हो जाएगा। M1 L-1 T - 2 L6, तो आ जाएगा जी ए क्या आ जाएगा, M1 L5 T - 2। यूनिट्स क्या आ गए जी, बी की यूनिट्स मीटर क्यूब, ए की यूनिट्स क्या आ जाएंगी जी, केजी मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर -2, केजी मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर -2, केजी मीटर 5 सेकंड की पावर -2। P equal A by V2 थोड़ा ना भाई, प्लस नहीं था उसमें। ऐसे तो वी भी माइनस में था, वी के डायमेंशन ऑफ वी कैसे डायमेंशन ऑफ बी के बराबर होगी, ये भी क्या है, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशन क्या होती है भाई, सेम, उसकी डायमेंशन क्या होती है भाई, सेम। करो जी नोट्स, नहीं समझ आया पूछो। हाँ भाई समझा दूं दोबारा, कहाँ दिक्कत आई पूरी भाई, वो है अभी तो भाई क्या कह रहे हो, कुछ नहीं सर। बता दे मुझे भी। भाई जब तक डायमेंशन याद नहीं होगी तब तक दिक्कत दिक्कत है पूरी इसमें तो। वैसे तो कुछ भी नहीं है, अगर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब मैंने उस दिन भी बताया था, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, ठीक है जी, टाइम में टाइम ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। जिनका हो गया समझ आ गया, 49 क्वेश्चन करके दिखाई जल्दी से फटाफट। ये कौन सा था, ये तो एसएल का है, एसएल का क्वेश्चन नंबर था ये 48। अभी मैंने जेई का भेजा एक, फटाफट यही है बस, पी और वी की जगह एक्स और वाई लिख दिया। That's so simple. ये कौन सा 49, in the relation x plus a by y square into y minus b is equal to rt, x प्रेशर है वही सब कुछ सेम है, यहां तक तो सेम ही है, बी और ए तो यही है जी। 5 क्वेश्चन आए हुए जी इस पे जेई मेंस में। ये सब हो गया थी। है पेज में तो मैंने जेई के क्वेश्चन भेजा है फोन पे। आप कहते 49 भी करोगे। 49 ही है जेई वाला भी, ये वाला 48 है एसएल में। अब अभी 49 एसएल का नहीं करना, वो फोटो भेजी है 49 नंबर क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन, फोन भी भेजी इसको। हाँ? क्या आ गया टीडियो,
हाँ जी आप भी जी, हो गया बच्चे, समझ आया कि नहीं? हाँ जी समृति। ठीक है जी। यस सर। हाँ जी समझ आ गया बच्चे, समृति जी? सर एक बार लास्ट वाले पार्ट से रिपीट कर दो, थोड़ा डायमेंशंस में आ रही है दिक्कत। ठीक है जी। देखो जी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है जी भाई, दोबारा समझ लो। वॉल्यूम की डायमेंशन वॉल्यूम में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जी। v माइनस बी का मतलब जो वॉल्यूम की डायमेंशन है वही b की डायमेंशन है, वही b की डायमेंशन है। तो m0 l3 t0 वो क्या है जी, b के इक्वल। वो किसके इक्वल है जी, b के। तो b क्या हो गया हमारा m की पावर 3 यूनिट्स पे। अब प्रेशर में क्या ऐड हो रहा है, a बाय v स्क्वायर, a बाय v स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ a बाय v स्क्वायर के बराबर है m1 l माइनस 1। प्रेशर की अब डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी भाई। अब अगर वो डायमेंशन ही याद नहीं है फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है जी। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है जी, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। कहां से आया जी प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है जी, m1 l1 t माइनस 2 बाय एल स्क्वायर। भाई दो दो चार चार बार लिखो, जब तक याद नहीं होती भाई डायमेंशन, तो याद हो जाएंगे अपने आप, फार्मूले के साथ लिखो। ठीक है जी। इसमें तो कोई बहाना नहीं है भाई, याद ही नहीं हो रही वो तो क्या, इसमें कोई समझना तो है नहीं भाई, याद करके रखनी है भाई, प्रेशर की ये है। ठीक है जी। m1 l माइनस 1 t माइनस 2, प्रेशर की डायमेंशन आ गई m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है जी। तो ये p प्रेशर है जी हमारा। जो प्रेशर की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी जी, a बाय बी स्क्वायर, a बाय बी स्क्वायर। a बाय एल क्यूब का होल स्क्वायर, a बाय एल 6 m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है जी, l6 से मल्टीप्लाई कर दिया, a क्या आ जाएगा m1 l5 t माइनस 2, m1 l5 t माइनस 2। हाँ जी, यही वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, सेम ही है। हाँ क्या हुआ, क्या समझाऊं भाई? हाँ अभी दोबारा समझा रहा था, फिर तू लिखने बैठा हो। क्या हो गया, आजा। हाँ एक तो लास्ट क्लास पढ़ के नहीं आते हैं। अब लास्ट क्लास में जाते जाते हमने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था। ऐसे यूनिट कैसे मिला तुम्हें? तू भी पढ़ नहीं रहा भाई, तेरे भी घर फोन करना पड़ेगा। हाँ लेंथ है तो भाई वो क्या होगा, मीटर। मीटर, और लेंथ की पावर 3 है तो वो मीटर क्यूब। मास m1 तो केजी, l5 तो मीटर की पावर 5, t की पावर -2 दो, सेकंड की पावर -2। ये मतलब ये वाली बहुत कंफ्यूज हो गया। ये इसकी भाई। फिर तो ठीक हाँ जी गुरु जी। देखो जी, वॉल्यूम में से कौन सब्ट्रैक्ट हो सकता है भाई, वॉल्यूम। जिनका हो गया तो बताओ जी, अगला क्वेश्चन भेजू। अगला नीट का इसी टाइप का। ये जेई में आया हुआ था जी भाई। हाँ मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन था, मैं दिखाया कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जी। कहोगे तो 5 क्वेश्चन है इस टाइप के। हाँ मतलब सेम है, बस लास्ट में a बाय बी है, a इंटू बी है, b बाय a है, ऐसे पूछ रहे जी।
ठीक है जी। लो जी, नीट का थोड़ा सा अलग टाइप का है, करके दिखाओ जरा, देखिए क्वेश्चन 2024 में आया ये, जेई के लिए भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई दोबारा फोकस, वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो सकता है भाई, सब्ट्रैक्ट। वो भाई गिवन है, वंडर वॉल इक्वेशन तो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, तो आपको याद रखना, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ए और बी तो भाई कांस्टेंट है, उनकी डायमेंशन निकाल दो। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये याद ही रखना है भाई। मैंने सबसे पहली लाइन क्या बोली, इसमें एक्स क्या है? एच डिस्टेंस है, टी टाइम है, टी नहीं है, नीचे होगा। एक्स डिस्टेंस हाँ बस एक्स ही है बस। तो भाई वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम है, हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ वी, बस हुआ गया। ऐसे ही जो प्रेशर है उसमें ए बाय वी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हो जी। तो m1 l-1 t-2 a बाय l क्यूब का स्क्वायर, a बाय l क्यूब का स्क्वायर, तो बस सीखा। अब तो भाई बहुत क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी ये जो नीट का है इसमें भी वॉल्यूम ही है या फिर वेलोसिटी है, पता नहीं चलता है। गिवन ये क्वेश्चन में पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, वी को हाँ वी को गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग। क्वेश्चन कौन सा था सर का? ये वाला 48 जो अभी कराया, ये जो क्वेश्चन। लो जी नीट वाला देखो जी, V इज इक्वल टू क्या दे रखा है जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या कह रहा है जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज वेरीज विद V इज इक्वल टू a x स्क्वायर बाय रूट x प्लस b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर बाय b, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर बाय b। क्वेश्चन ये दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी है, पहला सबसे पहला सवाल है एनर्जी की डायमेंशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का m1 l2 t2 T2 T माइनस एक ही बंदे को भाई डायमेंशन आती है, बाकी तो सारे भाई हवा में है। हाँ भाई अभी ना, अब तो टेस्ट भी हो चुका, अब एक दिन भी मिल गया टेस्ट के बाद। इस ये वाला जो चैप्टर होता है ना, 2 लेक्चर में करा के खत्म करते हैं, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी नहीं है ये खुद ही पढ़ना होता है। और यहाँ हमारे तो 4 लेक्चर होने को हो गए हैं, अभी तक डायमेंशन याद नहीं है। ठीक है भाई, ये तो याद करने वाला काम है ना, सारा ही याद करने पे है। अरे ये वाला क्वेश्चन है उससे पिछले वाला है? ये जो भेजे ये वाला है उससे पिछले वाला। ये अभी उससे पीछे वाला तो वही सेम ही क्वेश्चन था, अब ये नया वाला नीट वाला क्वेश्चन है, नीट में जो आया था, नीट 2024 में। हाँ जी, तो देखो जी नीचे वाला क्या रहेगा जी, अगर हम बात करें रूट एक्स में सी, देखो ये ऐड हो रहा है ना जी आपस में, जो डायमेंशन ऑफ रूट एक्स है वही डायमेंशन ऑफ बी है, फिर ये यूज होगा सेकंड स्टेप में डायमेंशन ऑफ वी। हाँ जी, रूट एक्स क्या होगा, लेंथ है तो l/2, तो बी का डायमेंशन क्या आ गया जी, l/2, l की पावर 1/2, l की पावर 1/2। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड सेकंड, जो हमने कल स्टेटमेंट परसों पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन किसके बराबर होती है जी, राइट हैंड साइड के डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो V हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m1 l2 t-2। हाँ इसमें क्वेश्चन वाले ने पोटेंशियल एनर्जी बोला हुआ, वो भाई उस इक्वेशन के लिए मैंने बताया, वंडर वॉल इक्वेशन जहां आ गई मेरी वर्डिंग थी
वहां पी प्रेशर है, वो बताएगा नहीं क्या है। इस क्वेश्चन में तो आप पढ़ो, इसमें लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। जी आपका क्या है? कितना है? हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये आ गई जी। राइट हैंड साइड पे ए इंटू एल स्क्वायर। हाँ भी जेई वालों से हुआ नहीं अभी तक है। अब ये मत सोचने लग जाना रूट एक्स और बी को एल बाय एल की पावर हाफ क्यों लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू लास्ट क्लास में बताया था एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना जी। इसकी भी डायमेंशन एल थी, इसकी भी डायमेंशन एल थी, और इसकी भी डायमेंशन एल आ रही थी। तो टोटल की मैं क्या लिख सकता हूँ जी? एल। टोटल की डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ जी? एल। अब इसकी भी एल की पावर हाफ है, इसकी भी एल की पावर हाफ है, तो टोटल की डायमेंशन क्या लिखी जाएगी नीचे? एल की पावर हाफ। रूल है भाई, ऐड हो रही है तो उनकी डायमेंशन क्या रहेगी जी? सेम। ठीक है जी। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए की डायमेंशन क्या आ गई जी? एम वन एल की पावर हाफ टी माइनस टू, टी माइनस टू। एम वन एल की पावर हाफ टी माइनस ए आ गया जी। क्वेश्चन क्या निकालना है भाई? ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी की डायमेंशन निकालनी है। इसका स्क्वायर एम स्क्वायर एल टी माइनस टू का स्क्वायर टी माइनस फोर एल की पावर हाफ। तो ये क्या आ गया जी? एम स्क्वायर एल की पावर हाफ टी माइनस फोर। क्या आ रहा है भाई? सी। नहीं समझ आया? बता भाई, बता दिखा। ऐसे आ गया। पक्का अगला क्वेश्चन तेरे पे ही है। देखो जी, कहानी वही है जी कि जिसको जो ऐड हो रहा है उनकी डायमेंशन क्या रहती है भाई? से। फिर दूसरा रूल क्या कहता है जी? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है। फिर हमें एनर्जी की भाई डायमेंशन चाहिए। अगर अब आपको एनर्जी की डायमेंशन नहीं आती तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म है, फिर होने नहीं वाला। एम वन एल टू टी माइनस टू, बस ए एक्स स्क्र की क्या होगी? एल स्क्र। बी रूट एक्स प्लस बी की क्या होगी? एल की पावर हाफ। एल स्क्र से एल स्क्र कैंसिल। समझ आ गई जी? डन है। ठीक है, लिखा है। वो डी और कंडीशन हो गया, लिखा है। डायमेंशन ऑफ एलएचएस डी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ जी मैं। करें जी अगला, बुक निकाल लो जी असल फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46 करके दिखाओ जी फटाफट। होंगे जी?
सर एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट करना। क्वेश्चन नंबर 46 करना है जी, पेज नंबर 2.29 पे, एस एल अरोड़ा का। बस ये नोट कर लेते हैं, फिर मैं यहीं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि क्वेश्चन हो गया। लो, हाँ जी देखो जी, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। 2.2। अब भाई फोर्स की तो डायमेंशन बता दी कि नहीं, m1 l1 t-2। तो भाई ये फोर्स है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। फोर्स प्लस फोर्स तभी फोर्स मिलेगा ना जी भाई। अगर आप इसको कह दो जी ये तो भाई वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन तो हो भी नहीं सकते, ऐड भी नहीं हो सकते। ठीक है जी। अगर लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है तो राइट हैंड साइड जब दो क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो क्या होंगी जी, दोनों फोर्स होंगी। ठीक है जी। मतलब ये एक और ये दोनों अलग अलग आप कह सकते हैं, दोनों क्या है जी, फोर्स है। दोनों क्या है जी, फोर्स। तो ये दोनों बराबर है, इसका एक शॉर्टकट भी कर सकते हो जी, दोनों ही फोर्स है तो दोनों की डायमेंशन क्या होगी भाई, इक्वल कर सकता हूँ जी। तो ए अपॉन बी क्या आ गया, ये निकालना है, डायरेक्ट आ गया। फोर्स की डायमेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ी इसमें। एल की पावर माइनस हाफ T2 m0 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 एल की पावर माइनस हाफ T2। उसी की डायमेंशन पूछिए ए बाई बी की। ए तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ए और बी क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, पहले ए और बी की डायमेंशन निकालते, पहले ए और बी की डायमेंशन निकालते, ठीक है जी, फिर ए और बी को डिवाइड कर देते तब भी आ जाता। यहां मैंने सीधा ही कह दिया कि भाई इन दोनों की डायमेंशन क्या है जी, फोर्स के बराबर है। नहीं तो मेथड ऐसे है जी, ए रूट एक्स की डायमेंशन किसके बराबर है, फोर्स के, m1 l1 t-2। तो ए की डायमेंशन आ जाएगी m1 l1 t-2 बाय एल की पावर हाफ। तो ये एल की पावर हाफ आ गई। तो ए की डायमेंशन क्या आ गई जी, m1 एल की पावर हाफ t-, फिर बी की डायमेंशन निकाल लेंगे जी, बी टी स्क्वायर भी किसके बराबर है जी, फोर्स के, m1 l1 t-2। तो बी क्या आ गया, m1 l1 t-2 बाय टी स्क्वायर। तो बी क्या आ गया जी, m1 l1 t-4 t-4। फिर क्या बोला जी निकालने के लिए, ए बाय बी। तो m1 l हाफ t-2 t-2 अपॉन क्या आ जाएगा, m1 l1 t-4। m1 से m1 कैंसिल हो गया, a बाई बी क्या हो जाएगा, t-4 से t-4 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, l की पावर माइनस हाफ आ जाएगा जी, नीचे हाफ था, और t की पावर +2 हो जाएगा, t की पावर +2। ठीक है जी। फिर इस वाले में बस टी, वो फोर्स को टी स्क्वायर से डिवाइड करना ऊपर वाले को। ऊपर वाले को कह सकते हैं कि इन दोनों की डायमेंशन बराबर है, सेम है। डिफर नीचे वाला मेथड। ये वाला यही समझ रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया जी, ए रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर।
ए इधर लेके क्रॉस में चला गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट एक्स नीचे लेगी, कुछ भी नहीं करा मैंने तो, बस इसमें तो बी नीचे ले गया, रूट एक्स उधर ले गया, टी स्केयर बाय रूट एक्स। टी क्या है, टाइम, टाइम की स्केयर है तो टी स्केयर हो गया। रूट एक्स क्या है, लेंथ, लेंथ की पावर हाफ है तो एल की पावर हाफ होगी। बस उसके बाद आंसर आ गया, ये ज्यादा शॉर्ट है। वो थोड़ा भाई पहले ए निकालो फिर बी निकालो फिर उसको डिवाइड करो। ठीक है जी, समझ आ गया जी। नोट कर ले भाई जल्दी से, जिनका हो गया भाई नोट, वो 47 करो जल्दी से। अगला, ए टू बी। हाँ, चार होगी ना, एनएथ वाली भी है। हाँ टेस्ट भी चेक करना है तुम्हारा, हाँ तो डेट शीट करना तो टेस्ट है। 95 हाँ हाँ मतलब टेस्ट होंगी, कब है जी? 20 से पहले कितने चैप्टर आ गए? 3 प्रोजेक्टाइल भी आ रहा है। चलो भाई ये इसको जल्दी से निपटाओ, ये तो अब तक आज हो जाना चाहिए, पर तुम्हारी स्पीड नहीं लग रही कि आज भी तुम इसको खत्म करोगे। बस एक टॉपिक रह गया और सिग्निफिकेंट फिगर रह गया, फिर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करें। भाई सुबह आया करो, स्कूल नहीं जाते तो ट्यूसडे ऑल्टरनेट पहुंच जाओ 10:30 बजे 11 बजे अपना प्रैक्टिस के लिए। लंच लेके आए अपना, खाना साथ, और यहीं पर ही अपना। हाँ गुरुजी आप भी आ जाए करो, तुम्हारा दिमाग तो तेज है पर तुम पढ़ते पढ़ते ना हो भाई। आजकल की जनरेशन तो ऐसी है, बस क्या बोले कि रिवीजन खुद करती ही नहीं है, जब तक टीचर ना बोले। अब वो लास्ट ईयर एक बच्चा था मन्नत हमारा, इतना बढ़िया पढ़ने में, पर रिवीजन नहीं करी ढंग से। भाई रिवीजन तो आपको खुद बनाना पड़ेगा प्लान कि हाँ ये चैप्टर हो गया है, अब 3 चैप्टर होने वाले हैं, जैसे वो पिछले गायब ना हो जाए। हाँ वो अब जब तक तो दिसंबर तक पहुंचोगे तो 12 13 14 चैप्टर हैं, फिर तो हम पहले दूसरे तो गायब ही हो जाएंगे। प्रैक्टिस है, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं भाई। आते ही मैं डायमेंशन लिखवा के देखूंगा सारी भाई। हाँ मतलब ट्यूसडे को, और 2 दिन बाद हाँ ट्यूसडे को भाई अपना यहाँ, टेस्ट हाँ टेस्ट। वो क्लास के बाद में क्लास में वाला ना। चलो टेस्ट की तैयारी करा देंगे, टेस्ट के लिए आओगे पढ़ लेना सुबह बैठ के। थोड़ा सही है, 11:30 तक आ जाओ। हैं? कल, कल का बताता हूँ मैं फिर, अभी वेक्टर की तो है पक्का 11:30 बजे, क्या पता प्रोजेक्टाइल की भी रख दूँ साथ में। टेस्ट तो ट्यूजडे को चला गया 4:30 बजे। हाँ 4:30 बजे। जिंदगी में पहली बार अच्छा नाम टेस्ट अरे, हर बार हो गया। हाँ भाई ये करो जल्दी फटाफट जल्दी, 2 हो गया। हो भी गया, डन है। 49 करो बुक का। अनसॉल्व का 10th और 11th होमवर्क है जी, और 9th 49 हो जाएगा, है। 49 हो जाएगा। हाँ किराया हुआ है भाई, अब तुमने पढ़ा ही नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है वो। हाँ यूनिट लेस भी होता है। हाँ डायमेंशन लेस भी होता है। नहीं यू बाय वी होता हाँ यूनिट लेस और C by V। सी बाय वी। है। y की आउट लेवल प्रोग्राम स्टैटिक इंडेक्स ऑफ क्लास 49। ये वाला कर भाई इसका, उसने ये कर लिया, आप भी ये शुरू कर लीजिए। हाँ आप भी करके दिखाओ, उन्होंने कर दिया। अभी ना अब चुप नहीं हो गया पूरा लोग बोल दिया अब तो चुप नहीं हो स्टार्ट कर लेना विश्वास को दूसरा निकाल
लेकिन ऐसा बना देगा फिर किसका नहीं बोलता है ऐसे घुमा देगा समझा क्या ये अबे तक का काम ना क्या है ठीक है बता अबे तो क्या करेगा? velocity of light in air by velocity of light in glass ये तो लिखा भी हुआ है देखो ये क्या है फिर अबे वही तो है नहीं तो मेरे को ले भाई तेरे लिए तो है। ये मुझे लग रहा है वो क्या बोलते हैं नोटिस कुछ सीरियस क्वेश्चन अच्छा अच्छा कुछ है सही कुछ में से अच्छा चलो कुछ है जितना भी कोई यार भाई हाँ जी हो गया जी 49 भी हो गया एक पार्ट हो गया ऑनलाइन वाले भाई ये हुआ क्वेश्चन दोनों का बताओ जी हाँ जी पी प्रेशर है पी पावर दिया हुआ है जी बी और ए का डायमेंशन निकालना है हाँ जी हाँ बताओ भाई बी की डायमेंशन बता दे पावर की छोड़ पहले बस तू बी की बता दे एक्स स्क्वायर में सी या बी में सी एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है तो बी की डायमेंशन और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी एक्स क्या होता है डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस का क्या होगा एल एल स्क्वायर हो जाएगा तो डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर है भाई ये तो निकाली जा सकती है पर वो तो होगा पावर अभी वो पावर तो अगला स्टेप है भाई देखो पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है ना उससे जो निकलती है वो निकाल दो सबसे पहला स्टेप कि ऐसा क्वेश्चन हमने जो नीट वाला था वो भी करा मैंने नीट वाले में क्या करा सबसे पहले बी की डायमेंशन निकाली थी रूट एक्स और बी की डायमेंशन निकाली थी ठीक है जी अब इस क्वेश्चन में भी क्या है सबसे पहले बी की डायमेंशन निकल गई है सबसे पहले किसकी डायमेंशन निकल गई है जी बी की अब क्या है जी पी पावर है पावर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी या वर्क अपॉन टाइम पावर की डायमेंशन ही इधर वाले की लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऊपर क्या लिखूंगा बी और एक्स स्क्वायर अलग अलग नहीं लिखूंगा उसकी डायमेंशन एल स्क्वायर होगी ठीक है जी ए और ये टी ए और ये टी ए की डायमेंशन क्या आ गई जी एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दूं 1/m1 टी माइनस 3 और ये टी की पावर 1 टी से टी कैंसिल तो ए क्या आ गया m-1 टी प्लस 2 टी प्लस हो सकता है आसान ही है वैसे तो साइन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती बताया टी रेशो डायमेंशन लेस होता है तो वाई की भी है नाइन्थ का आंसर अनसॉल्व्ड 9th 10th 11th घर से करके लाने हैं अनसॉल्व्ड 9th 10th 11th ए इंटू बी की डायमेंशन चाहिए जी तो m-1 L2 T2 ये आ गया ए इंटू बी देखो जी अगली एप्लीकेशन अभी आपके तो स्कूल ही नहीं शुरू हुए हैं भाई वो निकल नाम तो निकल गया 7 से भाई हो गया एडमिशन यस अभी कहाँ हुआ हो गया 7 को देखा है अरे मिला के तो हो गया कहाँ पर 37 37 में ही हो गया दिनास में जब ये सामने वाला हाँ हाँ आपका ये भी यहाँ वाला साथ वाला इधर सेंट पीटर के सामने मजाक है
आपका भाई ऋतुराज भाई मैं तो गलत भरा था। है? गलत मैंने तो किया। फिर अब सेकंड टाइम स्लीप बेस्ड ट्राई करेगा। अब चेंज करवा ना, अभी चेंज नहीं हो रहा। अच्छा कॉमर्स भर दिया, क्या भर दिया? मेरे नंबर गलत भर दिया है। वाह, मैं अगर घर वालों ने कुछ नहीं चेक करा? उन्होंने ही भरा था, मैंने नहीं भरा। तो अंदर प्लेन भर दिया। अब भी बोल रही है। चलो आओ। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है वैसे एक्सेल का, अगर करना हो ये भी कर लेना जी। ये 9th है और ये 10th और 11th होमवर्क है। वैसे करना चाहो तो सारे कर सकते हो भाई, 13 क्वेश्चन है भाई, पर सबकी डायमेंशन याद होनी चाहिए। फिर अब आप सोचो बिना डायमेंशन के बैठ जाओ करने, फिर तो है वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशन बराबर है, वो प्रूव करने वाले ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आ जाओ अगला लास्ट इसकी एप्लीकेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर आज ही खत्म करते हैं चैप्टर को, फिर प्रोजेक्टिव स्टार्ट कर देंगे ट्यूसडे को। ठीक है जी। अब भाई सिलेबस को थोड़ी स्पीड पकड़ने दो, थोड़ा घर से पढ़ के आएंगे तभी स्पीड पकड़ी जाएगी, अदरवाइज फिर ये तो एक एक टॉपिक में ही हम रह जाएंगे हर रोज। अब आगे आगे दो दो तीन तीन टॉपिक भी हर लेक्चर में कवर करने पड़ेंगे, तब सिलेबस कवर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा डिडक्शन ऑफ फार्मूला फ्रॉम डायमेंशनल मेथड। डिडक्शन ऑफ फार्मूला फ्रॉम डायमेंशनल मेथड। डिडक्शन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। डिडक्शन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड, यही है इसकी डेफिनेशन। डिडक्शन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। हाँ जी, डिडक्शन में क्या करेंगे जी? देखो जी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही समझ आएगा, एक वैसे नहीं समझ आता। सपोज सेंटीमीटर फोर्स एफ, तो लिखना है। हाँ क्वेश्चन सपोज रहने देना, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, चलो कोई नहीं लिख दो, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, सेंट्रीफ्यूगल लिखना। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन नंबर वन मास स्मॉल m, नंबर टू वेलोसिटी v, नंबर थ्री रेडियस ऑफ द सर्कल r, नंबर वन मास स्मॉल m, velocity v and radius of the circle r, radius of the circle r। ठीक है जी। बेसिकली क्या है जी, जो फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स वो एफ पे डिपेंड कर रहा है जी। एफ जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिड्यूस द रिलेशन, उसमें एक क्वांटिटी दी होगी, उसमें बताया होगा वो इन इन चीजों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। जैसे ये फोर्स है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स के चक्कर में नहीं जाना, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी चैप्टर में आएगा सर्कुलर मोशन, तब पढ़ाएंगे। अभी ये फोर्स है, सिंपल क्या है भाई, फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कोई भी चीज घूम रही होती है उसके लिए काम आता है। ठीक है जी। कोई भी चीज एक सर्कुलर पाथ में जा रही होती है, उस पर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो फोर्स है किन किन चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो मेथड क्या रहेगा, मास की पावर ए, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी की पावर बी, और रेडियस पे, रेडियस की पावर सी। सबसे पहला स्टेप यही होगा, मैंने क्या बताया, एक क्वांटिटी दी होगी उसमें बताया होगा ये इन इन चीजों पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहला स्टेप आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर बी। जैसे इसमें मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है,
तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, रेडियस की पावर सी। तो कंबाइन कर दिया जी, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया जी, के एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। एफ इज इक्वल टू के एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें के क्या है हमारा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के क्या है हमारा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है जी। तो एफ क्या आ गया जी हमारा, के एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। ठीक है जी। के की कोई डायमेंशन नहीं है, के की कोई डायमेंशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके बराबर होती है, राइट हैंड साइड, है ना जी, यही होता है जी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट की डायमेंशन क्या है जी, फोर्स। भाई अब डायमेंशन ये याद होनी चाहिए, अगर आप इनकी एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डायमेंशन ये पक्की करें। ठीक है जी। तो के तो डायमेंशन ऐसे है, मास की पावर 1 की पावर ए, वेलोसिटी की पावर L1, T माइनस 1 की पावर बी, आर रेडियस आर की पावर L की पावर 1, L की पावर 1। तो M1 L1 T माइनस 2, मास की पावर ए, L की पावर बी, T की पावर माइनस बी, L की पावर सी। बेस सेम है तो पावर क्या हो सकती है भाई इसमें, एड। बेस सेम है ना भाई, L। तो लेफ्ट हैंड साइड है M1 L1 T माइनस 2, इधर क्या आ गया, एम ए एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस बी। कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एमएलटी, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एमएलटी, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एमएलटी। तो ए किसके बराबर आ गया जी, 1। बी प्लस सी क्या आ गया जी, 1। माइनस बी क्या आ गया जी, -2। बी क्या आ गया जी, 2। तो 2 प्लस सी क्या आ गया जी, 1। सी क्या आ गया जी, -1। तो यहां फार्मूले में डाल दो, एफ के आगे जी, के एम की पावर 1, वी की पावर 2, आर की पावर -1। तो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर, के एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया, देख लो जी, नोट कर लो। यहां क्या लिखा हुआ है जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर बी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर सी। ठीक है जी। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। यहां जो लिखो, जल्दी नोट करो जी, फिर 2-3 क्वेश्चन इस एप्लीकेशन के करने हैं जी, फिर आज सिग्निफिकेंट फिगर भी करना है जी।
हो गया जी, समझ आ गया? बुक निकालो जी फटाफट। 52 नंबर क्वेश्चन करेंगे जी फटाफट। हाँ जी, समझ आ गई जी। ऑनलाइन समृति एंड या भी 52। हाँ जी, अभी 52 करेंगे। यस सर। हाँ जी, अभी जी हो गया बच्चे? ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 52 एनसीईआरटी का है भाई। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई ज्यादातर। नीट जेई में, स्कूल में तो पक्का ही आता है भाई, स्कूल लेवल का तो है ही ये क्वेश्चन। ठीक है जी, सितंबर टेस्ट में तो रहेगा, क्वेश्चन आएगा भाई एप्लीकेशन में से, क्योंकि सिलेबस थोड़ा होता है तभी ज्यादा आते हैं इसके क्वेश्चन। और और उसमें कम आएंगे फाइनल में। सिंपल पेंडुलम। हाँ, सिंपल पेंडुलम। सिंपल। टाइम पीरियड है टी, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है जी? कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्प्रिंग that oscillate under the action of force of gravity. Suppose the period of oscillation of simple pendulum depend करता है नंबर 1 मास पे, नंबर 2 लेंथ पे, नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। करो जी, करके दिखाओ। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू क्यों लेंगे? टाइम पीरियड है तो टी होता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को। जैसे अगर -2 है तो 2c हो जाएगा ना? हो गया? अगला करो जी फिर। 53। हाँ जी, जिनका 52 हो गया जी। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर b। टाइम पीरियड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है तो उसकी पावर c। कंबाइन कर दूं तो t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। k हमारा क्या है जी? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है जी। तो टी हमारा क्या आ गया जी? अगर हम बात करें यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगा m0, l0, t1। ठीक है जी। m की पावर 1, m की पावर a, लेंथ l की पावर b, g क्या होता है l1 t माइनस 2 की पावर c। डायमेंशन ये 52 नहीं मिला?
मेथड वही है जी, सबसे पहले किन किन चीजों पे। ऐसे कुछ सही है बिल्कुल। मास A0। अभी ऋतुराज भाई हो रहा है, तरुण जी बता देना भाई। हाँ जी, लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेगा जाके भाई। 1 1.5 घंटा जो पढ़ते हैं उसको टाइम दो ना भाई, जो आज करके गए हैं उसका 1 1.5 घंटा लगाओ जाके सारी चीजों पे। डायमेंशन याद करने में टाइम लगाओ, चाहे टेस्ट है भाई ट्यूसडे को, पर डायमेंशन तो याद चाहिए ना, ऐसे तो ये चैप्टर गायब हो जाएगा। ये समझ नहीं आया इसमें टाइम क्यों लिया इसमें तो पीरियड ऑफ पर ऑफ टाइम है ना पीरियड ऑफ ये सही हाँ जी, क्या कह रहे हो? पीरियड, पीरियड की वजह से गया भाई पीरियड टाइम ही होता ना भाई, बेसिकली T1 हो गया। हाँ भाई समझ आया गुरु? बता भाई, नहीं आया तो कुछ करें है? तो समझ रहा हूँ। देख भाई, टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, मैंने पहले ही बताया था, क्वांटिटी देगा वो बताएगा इन इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। वो A B C लिख दिया, प्रोपोर्शनल कंबाइन कर दिए, के आ गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है ये कर। वो क्या किस चीज का है M0 वैल्यू T1 टाइम का यही होता है टाइम पीरियड भाई। टाइम की डायमेंशन क्या होगी भाई? वो अब टेबल बना रखा है मैंने तो, एक पूरा 40 50 है वो भाई, वो लिख लिख के 2 2 4 4 बार लिखोगे याद हो जाती है। ठीक है जी, अब याद तो करनी पड़ेगी ना भाई थोड़ा। आप क्या जेनजी वाले हमारे जमाने में, हम बच्चे याद करके B+C, ठीक है जी, और T-2C हो गया। B+C मैंने सीधा ही कर दिया, L की पावर B आना था, L की पावर C आना था, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगी। ये M0 L0 T1, वही जैसे वहां करा था, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT। तो A क्या आ गया? 0, L के क्या था? B+C, ये भी 0, और 1 - 2C इज इक्वल टू 1, C क्या आ गया? -½ तो B-½ इज इक्वल टू 0, B क्या आ गया जी? हाफ आ गया। B की वैल्यू भी क्या आ गई जी? हाफ। तो वैल्यू डाल दो जी, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K M की पावर A L की पावर हाफ और G की पावर -½ T क्या आ जाएगा? K M की पावर A M की पावर 0 था, किसी की पावर 0 तो 1 हो जाता है जी, L/G रूट में आ जाएगा। नेक्स्ट 53 हो गया जी, डन है जी। बोल रहा था जिनका ये 52 हो गया भाई, 53 करो। मेरे को अच्छे से मैं बैठ जाना ऐड करना। सर मैंने भी मेरे को पता ही करो भाई, अगला करो। क्या है अभी तो मेरे को पता आधा हो जाता है मेरा नहीं बैठा और इंटेंसिटी ऑफ वाटर हाँ जी, अपना 26 जुलाई को एक टेस्ट रहेगा, पहले ही बता दूं, संडे को। फिजिक्स का तो सिलेबस आपका पहले 4 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव या 5 भी हो गए, लॉज ऑफ मोशन, वहां तक तो लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा वहां वालों का तो। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा थोड़ा स्लो चलता है, पता नहीं क्यों। +2 वाले तो नेक टू नेक चलते हैं, जितना सिलेबस 20 में होता है उतना ही आता है, और अपने वाले थोड़े धीरे हो जाते हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव होगी हाँ नेगेटिव होगी, 30 क्वेश्चन का होगा। हाँ नंबर
120 30 क्वेश्चन में दो। इस बार ठीक है होगा। प्रोजेक्टाइल तक का है? नहीं नहीं करा देंगे, आसान है, पर ध्यान यही होना चाहिए बस सारा। हाँ पर क्या, टेस्ट में हाँ मोशन, वेटेज होगी चैप्टर की कुछ, हाँ हाँ जैसे इस चैप्टर की 10 मार्क पक्के होंगे, ऐसा कुछ बता दो। नहीं इसके तो अभी चलो अभी मनाएंगे, पेपर तो शायद बना हुआ है इसका। हाँ ये करना है ये कोई नहीं, टेस्ट की डेट शिफ्ट कर देंगे हम, 26 के बाद अगला जो चलता है। 36 को लास्ट डेट करो। अच्छा, 2 छुट्टियां भी करवा दो। मैं चाहती हाँ वही, कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? भाई हाँ ऋतुराज भाई, कौन सी भाई? हमें भी ले चलो। अरे बताते भाई मूवी देखने जा रहे हैं? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन पूरी तो मुझे नहीं आ रही है। तो 30 तारीख को आ रही है कब आ रही है? 29 तो आ रही है। अच्छा पानी पिया दो। ठीक है। हाँ जी ये हो गया जी, अगला करो जिनका हो गया भाई, बैठे ना बस। कौन सा करना है? 53 के बाद 54। भाई जल्दी कर ली क्वेश्चन। बैक टू पूछ रहा हूँ। आपका भी हो तो जाना था, 57 में भी अप्लाई करा था। नहीं वो मेरे पास कर दे इसलिए। आपने जो पहला बना तो वही इस बार बच्चों ने कम बनाया लगता है, 37 मिलता नहीं है जल्दी से। 220 बच्चे 220 बच्चे हैं क्या? सही है। नंबर ही आ गए। कल तक तो मेरिट भी नहीं आई थी, आज ही हुआ क्या? रात को 10 साढ़े 10 बजे आइए। कल नहीं 10:30 बजे देखिए। मैं तो वैसे बोल के देख रहा हूँ एकदम से आया है हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव डिपेंड करती है जी वेवलेंथ पे, लैम्डा की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। वही सेम मेथड है जी, ठीक है भाई। वेलोसिटी अब दिया हुआ है अगला, ठीक है जी। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन कर दिया, लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी, बी इज इक्वल टू के लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, जी की पावर सी। के डायमेंशन एस कांस्टेंट है जी, m0 l1 t-1, लैम्डा वेवलेंथ होता है, l1 हो गया जी, पावर ए, डेंसिटी क्या होती है जी m1 l-3 की पावर बी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l1 t-2 की पावर सी। फिर वही क्या करते थे जी, वो कंपेयरिंग से पहले एक बार सारों को कंबाइन करेंगे, m0 l1 t-1 कंबाइन करेंगे तो मास b में है, m की पावर b आ गया, l की पावर a भी है, l की पावर -3 भी है, और l की पावर c, l की पावर a -3b प्लस c, और t की पावर क्या है जी, सिर्फ -2c। अब कंपेयर कर देंगे जी b 53। हाँ जी लाइट चली गई है बच्चों, छुट्टी नहीं है, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है जी। हाँ 4 बज गए, लाइट नहीं आई तो समझ रहा हूँ। नहीं आया चल। गलती हो गई, ऐसे होगी। हाँ जी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं जी, देखो
The significant figures are normally those digits in a measured quantity. Normally those digits in a measured quantity which are known reliable or about which we have confidence in our measurement plus one confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain. Rules सिग्निफिकेंट के रूल्स हैं जी, वो याद करने जी आपको मैं भेज रहा हूँ फोटो, अभी पढ़ा दूंगा बस वैसे ही, क्योंकि इसमें थ्योरी का काम है भाई, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं भाई? सिग्निफिकेंट है। स्कूल में है पढ़ा दिए इनको। हाँ जी, पहला पॉइंट है, अगर कोई हमने डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट ही होंगे। जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स भी क्या होगा जी? सिग्निफिकेंट। पहला पॉइंट तो क्या था? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड, ये बिटवीन वाला नहीं लिखा, चलो all zero between two non-zero सेकंड पॉइंट यही है, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखो जी, थर्ड पॉइंट, all zeros right to the non-zero digits but to the left of the understood decimal are not significant, जैसे एग्जांपल दे रखा है 86400, अगर इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ ना तो ये क्या हो गया? नॉन सिग्निफिकेंट। और 3 सिग्निफिकेंट। पॉइंट लगते ही इसमें 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट। अगर यूनिट लिखी होती तब भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे, यूनिट्स लिखी होती तब भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ठीक है जी। और अगर ऐसे है जी, पॉइंट ऐसे लगा हुआ है तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है जी। और अगर ऐसे है जी, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। मतलब ये रूल्स बनाए हुए हैं जी, अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है जी। मैंने तो एग्जांपल के साथ दे दिया। ऑल दोबारा सुन लो, ऑल नॉन जीरो क्या है जी? सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 सिग्निफिकेंट मतलब नॉन जीरो के बीच में आ गया वो भी सिग्निफिकेंट। अगर हमने जीरो लगा रखे हैं पर पॉइंट नहीं लगाया हुआ तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और अगर हमने पॉइंट लगा दिया जीरो के बाद तो ये 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और अगर हमने यूनिट्स लगा दी, पॉइंट भी नहीं लगा रखा, यूनिट लगा दी, तब भी वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जीरो, ठीक है जी। ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं जी? ट्रेलिंग जीरो।
सर अगर ये 16100 सेंटीमीटर 161 1.00 हाँ सेंटीमीटर 5 हो गए ना उसमें सिग्निफिकेंट। अगर सेंटीमीटर ना लिखा होता तब कितना होता? पॉइंट के बाद जो जीरो है अगर इधर नॉन जीरो है, बेसिकली देखो जी, ये पॉइंट के बाद इधर वाले तो लेफ्ट वाले नहीं माने जाएंगे पर राइट वाले सारे सिग्निफिकेंट बने जाएंगे। जैसे अब मैंने ये एग्जांपल दिया 0.0040, इसमें ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, उधर वाला यूनिट नहीं लिखी हुई, पर ये वाले नॉन सिग्निफिकेंट। आप जो कह रहे हो 161.0, अगर यूनिट्स नहीं भी लिखी तब भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है जी, समझ आई बात है कि नहीं? बाकी तो एग्जांपल याद करने हैं जी। अगर 160.0 ये वो है 160.0 4 ही है उसमें, 160 वो भी 160 भी सिग्निफिकेंट में जाएगा वो। .0 के बारे में अब जैसे 160.0 है तो इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट होंगे, चारों ही चारों, मतलब इसमें दोनों जीरो क्या होंगे जी, सिग्निफिकेंट होंगे। सिर्फ ये जो ट्रेलिंग जीरो जिसमें ये पॉइंट नहीं लगा हुआ। ठीक है जी। हाँ बाकी एक बार मैं ये वाला चेक कर लूंगा, पॉइंट के बाद जीरो लगने पे यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए वो चेक कर। ठीक है जी, ये वाला तो पक्का सिग्निफिकेंट है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है जी, डन है। पढ़ने पड़ेंगे जी अच्छी तरह से। अब आ जाओ रूल्स क्या होते हैं जी राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ करते हैं जी, उसके रूल्स होते हैं जी। ठीक है जी, पहले या तो वेक्टर करा दें अभी स्टार्ट, थोड़ा सा रह गया ये, यही करा दूं, खत्म कर दूं इसको ना, बस 10 मिनट का काम है। राउंडिंग ऑफ में क्या रहता है जी, देखो 3.204, कोई कहता है जी इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ। 4 हटाऊंगा, 5 से नीचे है जी तो कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो पे भी 5 से नीचे है कोई चेंज नहीं आएगा, ये 3.2 रह जाए। 3.278 5 से बड़ा है जी, 3.3 3.28 आ गया पहले, फिर 3.3 है लास्ट। ठीक है जी, हाँ जी, इसमें क्या होगा, 5 दिया हुआ है तो 5 में केस होता है जी, अगर आगे वाला इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और होता है तो एक प्लस हो जाता है जी 1। देखो जी 5 से छोटा है तो क्या होगा जी, वैसे ही कोई चेंज नहीं होना, 5 से बड़ा है तो 1 प्लस होता जाएगा जी। अगर 5 आ गया है तो वो देखा जाएगा इवन है कि ऑड है, इवन में कोई एडिशन नहीं होगा तो ये आंसर आ जाएगा 3.2 ही आंसर आ जाएगा, 4 पहले फिर 3.2। अगर यही 3.275 होता, 3.28 पहले 3.3। ठीक है जी, समझ आया जी, कोई डाउट इसमें? यही राउंड ऑफ है। अब एग्जांपल आ जाएंगे कोई भी, लिखो जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ ये लिख लो 2.37 पेज पे, एग्जांपल से ही समझाऊंगा बस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स।
आप ऐड कर रहे हो जी 6.2, 13.470, 8.9654 ऐड कर रही हो। जब भी ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा जिसमें सबसे कम डेसिमल है, लास्ट में राउंड ऑफ करके उतने ही डेसिमल चाहिए, लास्ट में राउंड ऑफ करके उतने ही। ये 4 है जी, ये 5 ऐड करके ये कितना आ गया 13, ठीक है जी। 3 4 7 16 बना जी, 16.1, ये कितना आ गया 1, कितना आ गया जी 18। अब इसको कितने तक राउंड ऑफ करना है जी, 1 डेसिमल तक। रूल क्या कहता है जी, आप अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे हैं जिसमें सबसे कम डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद नंबर है, आंसर में भी उतने ही डेसिमल नंबर होंगे, उतने तक आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हाँ छोटी और वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू। हाँ मतलब पॉइंट के बाद जैसे यहाँ 2 है, 1 है बस, तो जैसे ये होगा तो अगर 8 की जगह, अगर 6 की जगह 8 होता, हाँ जैसे 8.2 और 6.9654 होता। 8 और 6, अगर 8 और 6 की जगह इंटरचेंज कर देंगे हम तो भी। मैं समझा नहीं भाई, ये वाला 8 और 6 हाँ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, पॉइंट के बाद 1 है इसमें। पॉइंट। डेसिमल के बाद अगर सबसे लोएस्ट जिसमें है, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही चाहिए। अब जैसे इसमें एक ही है बस 1, तो आपको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अगर इसमें 4 भी होता है यहाँ, तो 2 प्लेस तक आपको लास्ट में आंसर में राउंड ऑफ करना होता। अभी तो मैंने 2 ही लिया था, ठीक है जी, एक ही है बस, मतलब 4 हटाऊंगा तो 5 ही रह जाएगा, 5 हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 6। 4, जब 4 हटेगा तो ये 228.6 आंसर है राउंड ऑफ। तो सीधा तो ये बेहतर कर दिया। हाँ लिख देते हैं भाई, वो तुम चलो मैंने तो एक एक स्टेप समझा दिया, ठीक है जी, लिख सकते हैं सीधा अगर आपको डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। एग्जांपल दे रहा हूँ जी, एक 8.43, 6.047 और 3.4248 करो जी, सॉल्व करके दिखाओ, राउंड ऑफ करना है जी। सैटरडे को लंबी क्लास रहा करेगी 2-2.5 घंटे की, पहले ही बता दूं आप, अभी तो हाँ, क्योंकि +2 वालों की क्लास हो जाती है सुबह ही, तो अपनी क्लास रहेगी लंबी, ब्रेक दे दिया करेंगे 5 मिनट का बीच में। सेवनटीन पॉइंट 93। 17. यही आ रहा जी 8 1 0 1 18 तो कैसे आएगा, इतने छोड़ेंगे बस। 17.90 आ जाएगा, 8 हटाओगे तो 2 हो जाएगा बस, तो कुछ नहीं। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था ना जी इसमें, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, डन है जी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है जी, देखो सेकंड रूल, लास्ट है जी रूल इसका, हाँ जी चैप्टर खत्म हो गया जी। ये एक्सरसाइज अभी होमवर्क बाद में दूंगा अगली क्लास में, हाँ क्योंकि ये भी एक्सरसाइज तो पूरी होमवर्क है एक तरह से। हाँ जी, अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल शुरू हो जाएगा।
दो काम याद Use. करके आना। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, मुझे याद है। नहीं तो वो हवा में चला जाएगा। हाँ, मैथ्स वाली साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो ट्रिग्नो पढ़ा रखा है। वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट होते हैं भाई आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। मतलब जिसको वेक्टर और ट्रिग्नो अच्छी तरह आता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप वेक्टर और ट्रिग्नो में ही खोए हुए हो, वही नहीं आ रही, फिर तो प्रोजेक्टाइल आपको ऐसा लगेगा भाई। वेक्टर पे रहता है। इनको तो कराऊंगा डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन कराने भाई मैंने। करनी है हाँ शायद देख, बस थोड़ा इनका घर फोन हो जाएगा, नहीं आया तो कोई आ सर, जाएगा। मैं तो पक्का हूँ। मैं 10-15 मिनट लेट ही आ गई। चलो कोई। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ जी, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आंसर निकालना पड़ेगा। इसमें पॉइंट के बाद नहीं देखते, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। मल्टीप्लिकेशन or division, the final result should be reported to the same number of significant figure as that of original number with minimum number of significant figure। मतलब जिसमें सबसे कम significant figure है आंसर में भी उतनी ही significant figure होंगी, मतलब मिनिमम। अब ये डिवीजन तो पहले आपको करनी पड़ेगी भाई, फिर वो पॉइंट्स में आएगा पूरा। ठीक है जी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 6.2, भाई अब ये आपका काम है मैथ्स थोड़ा सा है। अब भाई बायो वाले हो भाई, चाहे जो मर्जी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ऐसा। ये राजी 70 नंबर क्वेश्चन एसएल 2.561 आगे जी। अब इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट तक, 1 हटाऊंगा कुछ नहीं होने वाला, 0.6 हटाऊंगा तो ये 2.6 आंसर। ठीक है जी। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सिंगल डिजिट का कोई नहीं है, जैसे 4 बाय आर स्क्वायर है ये क्वेश्चन में। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 हाँ 17 70 नंबर नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी ये। 7.203 मीटर लिखा हुआ है। हाँ 4 सिग्निफिकेंट है ना इसमें। देखो जी, एरिया क्यूब का क्या निकाला है उसने, एक सरफेस का निकालना होता तो ए स्क्वायर, 6 सरफेस है तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है जी, 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना भाई, जो सिंगल वाला है। क्वेश्चन कराने का मतलब यही है, ए की वैल्यू दे रखी है 7.203, तो 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है तो आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगी, याद रखना। सिंगल वाले का कोई चक्कर नहीं है, पॉइंट वालों में होता है। ठीक है जी, डन है जी। मतलब कहीं आप सोचो तो ये तो सिंगल डिजिट में आएगा, अब 7 इंटू 7 सिंगल तो थोड़ी हो जाएगा, 49 तो जाएगा ही वो। ठीक है जी, 7 इंटू 7 क्या होगा, 49 तो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंगल डिजिट में जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई में उसकी नहीं देखना, पॉइंट वाले की मिनिमम देखनी है। ठीक है जी, पॉइंट वाले की मिनिमम, इसमें 4 है तो आंसर में भी 4 होंगे। ठीक है जी, चलो जी, ये वाला चैप्टर तो खत्म है जी। वेक्टर की क्लास 5 मिनट में स्टार्ट है, 5 मिनट का